हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो ऑप्शन बी 351 तहसीलें। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद को। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एटा को। आपका अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाना साहब ने। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 में। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तिलक ने। आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में। आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिकर्णिका। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1608 में। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ से। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर की। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी से। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी रोग। आपका अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, तीनों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ठोस में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा 1930 में। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाबर। आपका अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहां है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिनेवा में। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समताप मंडल में। आपका अगला प्रश्न है,
दूध का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लैक्टोज। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 206। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एफ बांटिंग ने। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रामीण विकास से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी रतौंधी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कानपुर को। आपका अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस संस्था द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूपीपीआरपीबी द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गेहूं पर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिलहन से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 से। आपका अगला प्रश्न है, पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्गी से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता? तो ऑप्शन सी बढ़ी है। आपका अगला प्रश्न है, पशुपालन किस आर्थिक क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भैंसें किस राज्य में पाई जाती हैं?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी ब्रांड कौन सा है? आपका अगला प्रश्न है, ऑप्शन डी अमूल। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंचित क्षेत्र तक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन में रोग फिन राट किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मछली से। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का आधार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी समितियां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 मई को। आपका अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल का। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अप्सरा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? आपके ऑप्शन केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थिम्पू। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1854 में। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रंक रोड। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का पूर्ण नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायसराय हाउस। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6वीं सदी ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी।
आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोग। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल हिंदी और अंग्रेजी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिल्म क्षेत्र से। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघ सूची के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न है, नंदनकानन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति को। आपका अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लंदन में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलम आरा। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर शहर को। आपका अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुप्त प्राय जीवों की सूची से। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य को। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्मा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाभारत में। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 साल के अंतराल में। आपका अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका की। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किरण बेदी। आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। आपका अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट कैरियर। आपका अगला प्रश्न है, रेजांग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन देश के साथ। आपका अगला प्रश्न है, बिनाका गीतमाला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेडियो सिलोन माध्यम से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1872 में। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1973 में। आपका अगला प्रश्न है, शब्द ब्रह्म है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मीमांसा दर्शन। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा पेन गंगा संगम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भोपाल देश शहर में। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर ने। आपका अगला प्रश्न है, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धनवंतर देवता की। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूल अधिकार में। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम राज्य। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चाणक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपुर को। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 552। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? तो वन संरक्षण से जुड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन बी उदयपुर को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1974 में। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन सी 21 जून को। आपका अगला प्रश्न है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 448। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रघुपति राघव राजा राम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने।
आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी, वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1945 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किसमें उत्पन्न होती है? तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागरों से। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा और लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा को। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 में। आपका अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तनधारी में। आपका अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम भारत में। आपका अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया गेट, दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। आपका अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मड़ासवाल झील। आपका अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरई। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 शब्द। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा महाद्वीपीय पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 280 अनुच्छेद में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का न्यूनतम सदस्य कौन हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विधानसभा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 18 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉल्फिन मछली। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला पंचायती राज राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11वीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी खड़गपुर में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शक संवत पर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाषाओं से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोंड जनजाति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1974 को। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 अनुच्छेद में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवी मालवंकर ने। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1885 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गेहूं से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 52 अनुच्छेद में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 बार।
आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। और आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1962 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1948 को। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न है, बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल पुलिस के पास। आपका अगला प्रश्न है, महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः कब नहीं की जाती? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रात्रि को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला पुलिस थाना कहां स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल में। आपका अगला प्रश्न है, आईटीबीपी किस युद्ध के बाद गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962 के बाद। आपका अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का कार्य क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब होगा आंतरिक सुरक्षा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल दंगा नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीआरपीएफ। आपका अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक एवं सार्वजनिक उपक्रम। आपका अगला प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसएसबी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा एसएसबी, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ की महिला बटालियन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दुर्गा वाहिनी। आपका अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ को हवाई अड्डों की सुरक्षा जिम्मेदारी कब दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2000 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धसैनिक बल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना। आपका अगला प्रश्न है, आईटीबीपी किस प्रकार के क्षेत्र में तैनात है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी एवं हिमालयी। आपका अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के अर्धसैनिक बलों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CAPF। आपका अगला प्रश्न है, CAPF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स। आपका अगला प्रश्न है, RAF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रैपिड एक्शन फोर्स। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1963 में। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी DG। आपका अगला प्रश्न है, भारत में होमगार्ड की स्थापना उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सेना की सहायता की, पुलिस सहायता की, आपदा प्रबंधन। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड संगठन का विचार किस देश से लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का राष्ट्रीय नियंत्रण किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंतरिक। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड को पहली बार कब संगठित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1962 के युद्ध में। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 से 12 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेवा, सुरक्षा, अनुशासन और समर्पण। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुलिस। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिलाधिकारी। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मशाल। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस समय पुलिस की सहायता करता है? तो इसका सही जवाब होगा सही चुनाव, त्योहार, आपदा सभी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड को भत्ता किस आधार पर मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्यूटी दिवस। तो आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की स्थापना का विचार किस देश से आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होमगार्ड अधिनियम के। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहायक।
आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1962 के युद्ध में। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंतरिक सुरक्षा। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड का जिला स्तर पर प्रमुख जिलाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिला कमांडेंट। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड को ड्यूटी के दौरान कौन सा भत्ता मिलता है? तो सभी भत्ते मिलते हैं, यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता, दैनिक भत्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड की सेवाएं किस कानून के अंतर्गत ली जाती हैं? तो पुलिस एक्ट, होम गार्ड या आपदा प्रबंधन या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होम गार्ड अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य किसकी सहायता करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलिस की। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड को किस समय सक्रिय किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गृह के। आपका अगला प्रश्न है, होम गार्ड का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण किसके पास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के पास। आपका अगला प्रश्न है, सीएपीएफ के अधिकारियों की भर्ती कौन करता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। और आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।